अयोध्या हिंदू रीति नीति के अनुसार 7 पुरियों में से एक है और भगवान राम का जन्म स्थान भी है। तो स्वाभाविक है कि सनातन धर्म के अनुयायी जन्मभूमि पर अब बनी मस्जिद का विरोध बहुत पुराने समय से करते रहे हैं। अयोध्या विवाद एक राजनैतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं धार्मिक विवाद है। आधुनिक काल में हिंसा की पहली घटना 1853 में हुई, जब निर्मोही अखाड़े के संतों ने रामलला के लिए मंदिर निर्माण करने की बात उठाई। सन 1853 तक हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इमारत में पूजा करते थे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद एक बाहरी दीवार डालकर हिंदुओं को रोक दिया गया। फिर 1883 में चबूतरे पर मंदिर निर्माण पर उपायुक्त द्वारा रोक लगा दी गई और 19 जनवरी 1885 को इसे निषिद्ध कर दिया गया। महंत रघुवीर दास ने उप न्यायाधीश फैजाबाद की कोर्ट में एक मामला दायर किया। 17 बाई 21 फीट के चबूतरे पर मंदिर निर्माण करने की अनुमति मांगी गई पंडित हरिकिशन द्वारा। 25 मई 1886 को अवध के न्यायिक आयुक्त डब्ल्यू यंग की अदालत में एक अपील दायर की गई। सभी अपीलों को एक सिरे से खारिज कर दिया जाता था। 1934 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान मस्जिद के चारों ओर की दीवारें और 3 में से एक गुंबद ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने उसे रिपेयर करवा दिया। मस्जिद और गंज शहीदन को 1936 के अधिनियम के तहत यूपी सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड के नाम पर पंजीकृत कर दिया गया। 23 दिसंबर 1949 को आधी रात में 5 साधुओं ने सरयू में स्नान करने के बाद एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने इस कहानी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उन्होंने सरयू में स्नान करने के बाद गर्भगृह में रामलला की मूर्ति वहां पर तैनात पुलिसकर्मी शेर सिंह की सहायता से स्थापित कर दी। ये घटना ऐसी घटना थी जिसने अयोध्या और जन्मभूमि की कहानी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। सूर्य की पहली किरण के साथ में रामलला की मस्जिद प्रांगण में प्रकट होने की खबर चारों ओर फैल गई। राम भक्तों का हुजूम, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कहता कहता मस्जिद के बाहर आ पहुंचा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। इसके बाद बड़ी मुश्किल से उस भीड़ को रोका गया था। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर राम दुबे द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा गया कि 50-60 व्यक्तियों के एक दल ने मस्जिद परिसर के गेट का ताला तोड़ने के बाद या दीवारों को फांद कर बाबरी मस्जिद में प्रवेश किया और वहां श्री भगवान की मूर्ति की स्थापना की तथा बाहरी और अंदरूनी दीवार पर गेरू से सीताराम का चित्र बना दिया। उसके बाद 5 से 6 हज़ार लोगों की भीड़ आसपास इकट्ठी हुई तथा भजन गाते और धार्मिक नारे लगाते हुए मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। अगली सुबह हिंदुओं की बड़ी भीड़ ने भगवानों को प्रसाद चढ़ाने के लिए मस्जिद में प्रवेश करने का प्रयास किया। जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दर्ज किया है कि जब भीड़ जबरन प्रवेश करने की कोशिश करने लगी और वह इसके लिए दृढ़ संकल्पित भी थी, तो उन्होंने ताला तोड़ दिया और पुलिस वालों को धक्का देकर गिरा दिया। हम में से सब अधिकारियों और दूसरे लोगों ने किसी तरह भीड़ को पीछे की ओर खदेड़ा और फाटक को बंद किया। पुलिस और हथियारों की परवाह न करते हुए साधु एकदम से उन पर टूट पड़े और तब बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने किसी तरह से फाटक को बंद किया। फाटक सुरक्षित था और बाहर से लाए गए एक बहुत ही मजबूत ताले से उसे बंद कर दिया गया तथा पुलिस बल को सुदृढ़ किया गया। शाम 5 बजे इस खबर को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को यह निर्देश दिया कि वे यह देखें कि देवताओं को हटा लिया जाए। पंत के आदेश के तहत मुख्य सचिव भगवान सहाय और फैजाबाद के पुलिस महानिरीक्षक VN लाहिड़ी ने देवताओं को हटा लेने के लिए फैजाबाद को तत्काल निर्देश भेजा। हालांकि के नायर को डर था कि हिंदू जवाबी कार्रवाई करेंगे और आदेश के पालन को अक्षम करने की पैरवी करेंगे, और साथ ही वो राष्ट्रवादी और हिंदूवादी व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि इससे क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव बहुत फैल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि किस तरह से कांग्रेस के एक नेता ने अपनी पार्टी की विचारधारा से अलग जाकर मंदिर के तालों को खुलवाया था, और जानेंगे 1990 के उस नरसंहार के बारे में। देखते रहिए धर्म विजय, कहानी अयोध्या की।